सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारे कंपार्टमेंट का जो एग्जाम फॉर्म है वो कब रिलीज होगा। दूसरी चीज, एक जो वहां पे दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा था, जो 12 तारीख की हेयरिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स के लिए कि क्या होने वाला है, किस तरीके से सारी चीजें, तो उसको लेके भी जजमेंट आ चुके हैं। अब उसके अंदर क्या बोला गया है वो मैं आप सभी को बता दूंगा। दूसरी चीज, कंपार्टमेंट का फॉर्म कब आ सकता है, उन सारी चीजों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पे लेके आता हूं। देखो इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट रिफ्यूज टू दी, अभी है ना, देखो, रिफ्यूज टू द ऑर्डर रीओपनिंग ऑफ द सीबीएसई क्लास 12 रिवैल्यूएशन पोर्टल इन रिस्पॉन्स टू एनएसयूआईज, ये ना जो पीआईएल उन्होंने वहां पे फाइल की थी। अब सबसे पहले देखो एक्चुअली क्या था, इन्होंने पीआईएल फाइल की थी, एक तो ओएसएम को लेके था, दूसरा था कि यार बच्चों को ग्रेस मार्क्स वगैरह चीजें लेके, तीसरा जो था वो ये था कि भाई बच्चों ने जो अफेक्टेड है उनको एक मौका और देना चाहिए, आप क्या करिए पोर्टल को रीओपन करिए जिससे वो लोग दोबारा अप्लाई कर पाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट चीजें हैं उनको नकार दिया है। अब नकारा क्या है, उन्होंने ये बोला है कि द दिल्ली हाईकोर्ट, है ना, ये देखो उन्होंने ऑर्डर सीबीएसई टू रीओपन द ये ना रिवैल्यूएशन पोर्टल द क्लास 12 आंसर शीट, तो इन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया है कि भाई अब जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का इन्होंने बोला है कि यार ना देखो, स्टेटिंग स्टूडेंट्स कैन सीक लीगल रेमेडीज इंडिविजुअली। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि देखो उन्होंने बोला कि यार 1.7 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोर्टल के ऊपर चीजें की हैं, पोर्टल के ऊपर उन्होंने यहाँ पे रिवेरिफिकेशन है और रिवैल्यूएशन के लिए प्रोसेस की है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जेन्युइनली लगता है कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, तो वो कोर्ट में आए, हम लोग उनकी सारी चीजें उनकी सुनवाई करेंगे, ये उन्होंने कहा। दूसरी चीज यहीं पे इन्होंने एक और चीज निकल के आई थी कि भैया इन्होंने बोला कि यार अब हम लोग यहाँ पे रीओपन करेंगे तो उसकी वजह से जो डिले है पूरे रिजल्ट की प्रोसेस में, उसके अंदर रिजल्ट में डिले आएगा, और रिजल्ट में डिले आने की वजह से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो पूरी एडमिशन प्रोसेस चल रही है तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट्स वाई उन्होंने ये चीज बोली है। इसके अलावा आप यहीं पे देखेंगे और भी चीजें हैं कि भैया इन्होंने सीधा बोला कि यार देखो अगर हम लोग दोबारा पूरी प्रोसेस करवाएंगे तो उसकी वजह से डिले होंगी, चीजें डिले होंगी, तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर या जहां भी, उनको प्रॉब्लम आएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई जो इतना स्टूडेंट्स है, इतने सारे लगभग 17-18 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को प्रॉब्लम हो। तो ये इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 2 से लेकर 7 तारीख के बीच में सारी चीजें हुई थी, और फिर इन्होंने बोला है कि देखो येरा फॉर यू इट इज 1 वीक बट द होल प्रोसेस गेट डिलेड बाय अ मंथ, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट is not one step, I am not giving further direction, however is aggressive, let the individually approach the bench states। अब यहां पे देखो जो बेंच थी उन्होंने सारी चीजें और भी बोली, लेकिन देखो अभी जो चीजें हैं उन्होंने उसको लेके थोड़ा सा वो होता ना ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अगली हियरिंग जुलाई के अंदर होगी जाके, अब जुलाई के अंदर होगी, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये है कि अभी की तारीख में यहां पे आपके ग्रेस मार्क्स को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, ग्रेस मार्क्स को लेके डिस्कशन नहीं हुआ है। ओएसएम के चीजें हुई थी, जो यहाँ पे जो तुषार मेहता जी हैं जो सीबीएसई की तरफ से वहां पे गए थे, अथॉरिटीज की तरफ से, तो उन्होंने वहां पे डिफेंड किया, बहुत सारी चीजें हुई, बट ये चीज निकल के आ रही है कि यार अभी तक आप लोगों के लिए राहत की कोई बात नहीं है। मैं सीधा सिंपल बोलूंगा आपके लिए। दूसरी चीज, अगली हियरिंग पे क्या होगा क्या नहीं होगा वी डोंट नो। डिस्कशन जब हुआ ही नहीं है किसी चीज का, तो फिर कैसे आप उस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनकी तरफ से निकल के आ रही है। ठीक है भाई, यहां पे इन्होंने यहां पे बोल दिया है, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं ओएसएम को लेके। अब देखो ये रहा, एक चीज यहां पे भी निकल के आई कि अर्लियर ऑन 8 जून द कोर्ट हैड आस्क्ड द सेंटर एंड सीबीएसई टू सबमिट देयर रिस्पॉन्स टू एनएसयूआईसी पिटीशन। द पिटीशन आल्सो सीक ऑन द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलाइंड इरेगुलेशंस इन द ओएसएम, ठीक है, सिस्टम यूज्ड टू इवैल्यूएट क्लास 12 एग्जामिनेशन पेपर। तो इन्होंने बोला कि यार ओएसएम जो है ना, जो एनएसयूआई है, उन्होंने यहाँ पे ओएसएम को लेके भी सवाल उठाए थे। उन्होंने बोला कि यार इसकी अलग से जांच होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें, तो उसको लेके भी यहाँ पे जो सीबीएसई की तरफ से रिप्लाई आया। तो अब वो जो रिप्लाईज क्या थे क्या नहीं थे वो तो यहाँ पे अपने सामने नहीं है, बट ये है कि यार उन्होंने बहुत सारी चीजों को वहां पे रिफ्यूज किया है, और करने के बाद में बोला है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हुई है तो वो यहाँ पे आके बात कर ले और चीजें कर ले, सॉर्ट कर ले, सबूत लेके आए, सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब देखते हैं ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो अलग बात हो गई है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि देखो अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि देखो सीबीएसई है थोड़ा सा इससे रिलैक्स हो गई है। सीबीएसई जब रिलैक्स हो गई है तो अब भाई उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं है, अब वो कंपार्टमेंट फॉर्म है उसकी तरफ जाएगी। और मैं ये बोलूंगा कि यार देखो कंपार्टमेंट फॉर्म है ना, अब कभी भी आपके रिलीज हो सकेंगे,
ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा था ना कि 10 से 15 के बीच में रिलीज होगा, तो भाई अब वो कभी भी रिलीज हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, पब्लिश हो रही है, तब तक कि आपके फॉर्म निकल जाए। तो ये सारी चीजें, लेकिन फॉर्म निकलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का एक सर्कुलर रिलीज किया जाएगा, फॉर्म फिलिंग की, उसमें डेट्स वगैरह होंगी, पूरी चीजें होंगी। फिर इसके बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है। देन आप लोगों का एग्जाम डेट है वो 15 जुलाई आप सभी की यहां पे बताई गई है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि देखो, मेरे को तो नहीं लगता अब इसके अंदर भी चेंजेस होंगे, क्योंकि जब वो अपने आप को वहां पे जाके डिफेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें ये हैं भाई कि अब यही डेट आप सभी की चलने वाली है। समझ में आप सभी को आ गया होगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि देखो, कंपार्टमेंट जो एग्जाम है, देखो बाकी चीजें बाद में, मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे कोई पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी आपके सामने जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सेव करने की, वो है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम। इसको आप सभी को अच्छे से देना है, जिससे आपका काम आसान हो जाए। दूसरी चीज एक और मैं यहां पे बता देता हूं कि देखो, आप लोगों के लिए आपको पता है कि कंपार्टमेंट वॉरियर बैच है, वो आपके लिए लॉन्च किया गया है। अब लॉन्च किया गया तो आप उसके अंदर जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट हो, सबसे बड़ी बात। क्योंकि तैयारी, देखो जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी इश्यूज थे वो थे, लेकिन अब हमें तैयारी सही डायरेक्शन में करनी है, जबरदस्त तरीके से करनी है। सीबीएसई को जवाब देना है कि हमारे साथ जो होगा ना, हम आराम से अपना पेपर फिर भी अच्छे से लिख के आएंगे। तो ये चीज तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और यहां पे आप लोगों को कूपन कोड जो यूज करना है, वो आप सभी को यूज करना है Y485, ठीक है, Y485 लगाना है और जाके एनरोल कर लेना है। दूसरी चीज यहां पे एक और चीज, चलो आप लोगों की जो आपके मन में है, तो भैया देखो, अगर आप लोगों के ग्रेस मार्क्स अगर आपको मिलते हैं और आप पास हो जाते हो, तो ये जो बैच की फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। और बताओ, इससे ज्यादा और क्या चाहोगे आप लोग? मतलब आपके लिए हम हर चीज में तैयार हैं, आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप पास हो जाते हो, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, सारी चीज हो जाती है, तो वेल एंड गुड है, आपको ये रिफंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई तैयारी करनी है, अब अच्छे से जाके तैयारी करो, मेहनत करो और अपने आप को साबित करो और रिजल्ट अच्छा लेके आना है। तो याद रख लीजिए, फटाफट से जाके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाए। और यहां पे कैसे ज्वाइन करना है, तो भाई देखो, सबसे पहले आप सभी को यहां पे अड्डा 24/7 पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। देन हम लोग ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, इसके बाद में यूजी एंड पीजी पे जाएंगे। यहां पे देखो, अब यहां पे देखोगे आप सभी के सामने, ये साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। तो साइंस के हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप सभी को व्यू ऑल पे जाना है। व्यू ऑल पे जैसे ही आप सभी आएंगे तो देखो नीचे ये रहा, मैथ्स का ये रहा, बायोलॉजी के लिए ये रहा, फिजिक्स के लिए ये रहा, केमिस्ट्री के लिए ये रहा। तो मैं एक आपको बता देता हूं, आप ज्वाइन कर लेना फिर बाद में जाके, ठीक है। तो मान लो मैथ्स पे आपको जाना है, तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे आपको जाना है, और बाय नाउ पे जाने के बाद में आप सभी को यहां पे कूपन कोड जो लगाना है वो क्या है, Y485, ठीक है। Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 1165 में मिल जाएगा। और भी देख लेना, क्योंकि प्राइजेस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो Y485 लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा, चाहे साइंस के अंदर, कॉमर्स के अंदर, या फिर आपके अंदर हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जिसके अंदर भी जाना है आप लोग जाके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बैच आप सभी का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिससे आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से कर पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा कि क्या आप सभी को लगता है इन सारी चीजों को देखने के बाद में। दूसरी चीज कि यस सर, हम प्रॉमिस करते हैं अपना स्कोर है उसको इंप्रूव करेंगे और एग्जाम के अंदर फोड़ के आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।